हेलो इंजीनियर्स। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना। डेटा स्ट्रक्चर्स के 5 मिनट 7 मिनट के वीडियोस आएंगे जिसमें हर दिन एक टॉपिक कवर होगा। जैसे कि आज हम लोग बेसिक्स देख लेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं, प्रीमिटिव क्या होते हैं, नॉन प्रीमिटिव क्या होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एरेज के बारे में देख लेंगे। थ्योरी प्लस क्वेश्चंस दोनों कवर होंगे। सारे 5 7 10 10 से 10 मिनट से ज़्यादा कोई वीडियो मैं कोशिश करूँगी कि ना जाए। स्टैक क्यू सबके एक एक वीडियोस आएंगे, वो पूरे मैं कवर करने के बाद जब डेटा स्ट्रक्चर का प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ये पूरा बेस्ड होगा आपके सेमेस्टर एग्जाम के बेसिस पे। ठीक है, आप इसे देख लेते हैं तो आप सेमेस्टर एग्जाम आराम से लिख सकते हैं, चाहे वो थियोरेटिकल ज़्यादा पूछे या कंसेप्चुअल ज़्यादा पूछे, आप दोनों लिख सकते हैं। उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसके PYQs करवा दूंगी। तो ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना करते हुए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डेटा और स्ट्रक्चर से आप समझ रहे हैं कि डेटा जो हमारे पास है उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में रिप्रेजेंट करना डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। स्ट्रक्चर्ड वे में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। तो पहले इसका एक फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं। डेटा स्ट्रक्चर एक पार्टिकुलर वे है, एक तरीका है डेटा को ऑर्गेनाइज करने का कंप्यूटर के अंदर, ताकि हम उसे इफेक्टिवली यूज कर सके। इसका मतलब क्या होता है? डेटा हमारे अगर कंप्यूटर के अंदर पड़ा है तो वो बस हम लोगों ने स्टोर करने के लिए नहीं रखा है, हमें उसे यूटिलाइज भी करना होता है, हमें उसमें चेंज करना होता है, मैनिपुलेट करना होता है उसको। इसके लिए हम लोग को उसको एक्सेस करना पड़ता है, मतलब क्या, CPU को इस डेटा को एक्सेस करना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो वो इस पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाएगा। अगर डेटा स्कैटर्ड वे में है, यहाँ किसी एड्रेस पे है मेमोरी पे, ये एक किसी एड्रेस पे मेमोरी पे, ये भी नहीं पता हमें इसका टाइप क्या है, ये कौन से टाइप का डेटा है, ये कितना बाइट ले रहा है। अगर ये इंटीजर होगा तो 2 या 4 बाइट लेगा। ठीक है, वो सिस्टम पे डिपेंड करता है, तो ये भी हमें नहीं पता। हमें बस स्टार्टिंग एड्रेस दे दो तो हम कैसे पता कर पाएंगे कि ये टोटल हमारे पास जो डेटा है वो कितना है। अगर वो 2 बाइट का होगा तो 1 2 यहाँ तक का होगा, वो 4 का होगा यहाँ तक का होगा, लेकिन हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, तो हमें नहीं पता कि वो डेटा कैसा है, कहाँ पे स्टोर्ड है, अगर वो स्टोर्ड है तो कहाँ तक वो स्टोर्ड है, ये भी नहीं पता हमें। इसलिए हमें डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम कम टाइम में अच्छे से डेटा को यूटिलाइज कर सके, उसको एक्सेस कर सके, उस पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर के कितने टाइप होते हैं? तो दो तरह के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, एक होते हैं प्रिमिटिव, एक होता है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर वो डेटा स्ट्रक्चर जो पहले से डिफाइंड हो। मीन्स अगर आप लिखते हैं इंट ए, तो आपको कंप्यूटर को बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये ए क्या है। कंप्यूटर ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि ए जो है इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, जो कि या तो 2 बाइट या फिर 4 बाइट लेगा। वो उसमें पहले से प्रोग्राम्ड है, पहले से उसे पता है कि इंट क्या है। लेकिन वही आप अगर लिखते हैं इंट, ये आपने एरे का नाम दिया है, अब एरे उसे नहीं पता क्या है, कंप्यूटर में ये चीज़ प्रोग्राम नहीं है। वो एरे को एक इंटीजर मान लेगा, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, ठीक है, जो कि 2 या 4 बाइट लेगा। लेकिन आपको तो ये नहीं बताना था ना, आपके एरे के अंदर क्या होता है, एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर आता है। ठीक है, बहुत सारे इसमें कैरेक्टर होते हैं, इसलिए एरे हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? इंटीजर टाइप का एरे है जिसमें कितने एलिमेंट है? 8 एलिमेंट है। तो एरे को हमें डिफाइन करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि भाई देखो ये ऐसी है, ऐसा चीज है। लेकिन इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, बूलियन हो गया, सीधा लिख दो बूल बी। आपको ये सब बताना नहीं पड़ता कि ये कितना स्पेस लेगा, कितना इसमें एलिमेंट है, वो ऑटोमेटिक समझ जाता है। तो प्री डिफाइंड वो होता है जिसका डिफिनीशन पहले से कंप्यूटर के अंदर है, कंपाइलर के अंदर है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और नॉन प्रिमिटिव क्या होता है कि आपको इसका डिफिनीशन देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो प्रिमिटिव में कौन से आ जाते हैं? इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, बूलियन है। और यूजर डिफाइंड में कौन कौन से होते हैं? ये दो तरह यूजर डिफाइंड मतलब नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर दो तरह का होता है, एक होता है लीनियर, एक होता है नॉन लीनियर। लीनियर में क्या आता है? तो एरेज आते हैं, लिंक लिस्ट आते हैं, स्टैक आते हैं, क्यूज आते हैं। और नॉन लीनियर में क्या होता है? ट्रीज और ग्राफ आते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो होता है ना, क्या होता है? तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वैसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि एलिमेंट को अरेंज करता है सिक्वेंशियल मैनर में। सिक्वेंशियल मैनर मतलब 1 बाय 1 सीक्वेंस में। ठीक है, और each member of element is connected to its previous and next element। जैसे कि एरे डेटा स्ट्रक्चर हो गया, इसका
एक मेंबर दूसरे में ये 9 वाला मेंबर कनेक्टेड है 8 और 10 से, मतलब ए ऑफ 0 जो है, ए ऑफ 1 और ए ऑफ 2, ए ऑफ 1 अपने प्रीवियस ए ऑफ 0 और अपने नेक्स्ट ए ऑफ 2 से कनेक्टेड है। यही होता है सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर। और ये जो होता है, सच डेटा स्ट्रक्चर है इजी टू इम्प्लीमेंट एज कंप्यूटर मेमोरी इज ऑल्सो सिक्वेंशियल। हमारे कंप्यूटर का मेमोरी क्या है, वो सिक्वेंशियल है, तो ऐसे डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान हो जाता है। और इसमें का एग्जांपल क्या है, लिंक लिस्ट, एरे, स्टैक, क्यू। उसके बाद नॉन सिक्वेंशियल और नॉन लीनियर क्या होता है कि वैसे डेटा स्ट्रक्चर जिसके एलिमेंट जो हो वो स्टोर हो नॉन लीनियरली, जैसे कि ट्रीज या फिर ग्राफ। ट्रीज का एलिमेंट कैसे होता है, ये बाइनरी ट्री हो गया, ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगी। ऐसे स्टोर्ड होते हैं, तो ये सिक्वेंशियली नहीं है, ठीक है। सिक्वेंशियली में क्या होता है कि प्रीवियस वाला करेंट जो है अपने प्रीवियस और नेक्स्ट से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं, और फिर प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव क्या होता है, उसमें कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर आते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर क्या होता है। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि डिफरेंस क्या होता है लीनियर स्ट्रक्चर, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर में। क्योंकि हमारा अगर कंप्यूटर का मेमोरी सिक्वेंशियल है तो हमें क्यों ज़रूरत पड़ी नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की, क्योंकि आसान तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को इसमें सेव करना है। तो पहला डिफरेंस देख लेते हैं। पहला डिफरेंस है कि डेटा एलिमेंट जो होता है अरेंज होता है लीनियर ऑर्डर में, जहाँ हर एक एलिमेंट जो है अपने प्रीवियस से और नेक्स्ट से अटैच्ड होता है। उसके बाद है नॉन लीनियर में क्या होता है कि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में डेटा एलिमेंट जो होता है हायरार्किकल मैनर में स्टोर होता है। हायरार्किकल क्या होता है कि एक पेरेंट होगा, फिर उसका चाइल्ड होगा, फिर पेरेंट होगा, फिर चाइल्ड होगा, इसको कहते हैं हायरार्किकल, ठीक है। इसमें सिंगल लेवल होता है, मतलब एक ही लेवल पे सारा डेटा अवेलेबल होता है, ठीक है, इसी लेवल पे सारा डेटा। लेकिन इसमें मल्टीपल लेवल होता है, इसमें लेवल 1 ये हो गया, लेवल 2 ये हो गया, ऐसे करके, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये है कि लीनियर का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो इजी होता है एज कम्पेयर टू नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। रीजन आपको पता है, क्योंकि हमारा मेमोरी सिक्वेंशियल है, हम लोग सीधा इसको स्टोर करा सकते हैं। और नॉन लीनियर का जो होता है इम्प्लीमेंटेशन वो कम्प्लेक्स होता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है डेटा एलिमेंट कैन बी ट्रांसवर्स्ड इन अ सिंगल रन ओनली। अगर आपको पूरे ट्रैवर्स करना है, ठीक है, ट्रैवर्स मतलब क्या कि हर एक डेटा के हर एक ट्रैवर्स का मतलब होता है कि हर एक डेटा पे से पास करना है आपको, मतलब पूरे एरे को आपको है ना पास करना है। जैसे कि ट्रैव आपने सीधा, अगर आपको एरे को ट्रैवर्स करना है तो आप सीधा लिख दोगे, एक लूप लगा दोगे, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, एंड आई प्लस प्लस, क्योंकि एरे में 0 से लेके n-1 तक एलिमेंट होते हैं। और आप ट्रैवर्स कर जाओ और नीचे आओ, और ए इक्वल टू 0 को अगर आपको प्रिंट कराना है तो आप प्रिंट करा जाओ, जो करना है आपको करा जाओ। मतलब क्या है कि इसको ट्रैवर्स करना इजी होता है, मतलब हर एक एलिमेंट से पास करना इजी होता है, क्योंकि ये सिक्वेंशियली स्टोर होता है। लेकिन इसमें ट्रैवर्स करना एक सिंगल रन में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हर एक अलग अलग लेवल पे है, ठीक है। नेक्स्ट है मेमोरी इज यूटिलाइज इन एन इफिशियंट वे। इन सिक्वेंशियल मेमोरी जो होता है अच्छे से यूटिलाइज होता है, लेकिन सॉरी, मेमोरी अच्छे से यूटिलाइज नहीं होता है, क्योंकि आपको सारा सिक्वेंशियल डेटा स्टोर करना है। आपको पास एरे जो है वो 24 एलिमेंट्स का है, लेकिन आपके पास मेमोरी जो सिक्वेंशियली अवेलेबल है वो 12 का ही है। तो आप इसको आपके पास मेमोरी तो है 12 एलिमेंट्स के लिए, लेकिन आप इसमें स्टोर नहीं कर सकते इस एरे को, क्योंकि ये 24 एलिमेंट का है और ये कंपाइल टाइम पे ही होता है। तो ऐसा नहीं है कि डायनेमिकली बाद में आप और एलिमेंट्स इसमें ऐड कर दो, तो ऐसा तो होता नहीं है एरे में। तो इसीलिए मेमोरी जो होता है वो वेस्ट हो जाता है। लेकिन नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है कि मेमोरी अच्छे से यूटिलाइज होता है। उसके बाद एग्जाम्पल इन दोनों का, नॉन लीनियर का ट्रीज एंड ग्राफ, लीनियर का एरेज, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट वगैरह है। उसके बाद आता है सेवेंथ पॉइंट कि एप्लीकेशन क्या है। तो अगर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर तो उसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह में यूज़ करते हैं, ठीक है। और नॉन लीनियर को हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इमेज प्रोसेसिंग में यूज़ करते हैं। तो ये था ये फर्स्ट वीडियो हमारे डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें हमने पढ़ा डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका टाइप क्या होता है, प्रीमिटिव नॉन प्रीमिटिव क्या होता है, लीनियर और नॉन लीनियर क्या होता है, उसके बाद दोनों में डिफरेंस क्या होता है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा वीडियो अगर पसंद आया हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ताकि उन्हें भी सेमेस्टर एग्ज़ाम निकालने में कोई प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।